हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सुनीता चौरसिया चैनल पर। आज हम लोग मैथ की क्लास करेंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे कि समीकरण को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो दो समीकरण दिया गया है, इसे हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है और फिर बताना है कि कौन सी विधि हमें सबसे अच्छी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पेन को थोड़ा सा और मोटा कर लें, ज़्यादा मोटा हो गया। तो सबसे पहले हम लोग इसे जो दो समीकरण दिया गया है इसे सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। तो समीकरण है 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो विलोपन का मतलब होता है विलोपन यानी विलुप्त करना, गायब करना। तो यहाँ पे हम लोग x और y में से किसी एक को गायब करेंगे, विलुप्त करेंगे। तो चलिए सीखते हैं कैसे किसी एक को गायब करेंगे। तो पहला समीकरण है 3x, पहला समीकरण है 3x माइनस 4y इक्वल टू, ये -5 है, इसको जब हम लोग इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे तो +5 हो जाएगा, +5 और ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो इसमें हम लोग y को विलुप्त करेंगे और y तभी विलुप्त होगा, गायब तभी होगा जब दूसरे समीकरण में भी 4y आएगा। तो दूसरे समीकरण में 2y है, इसे हम लोग 4y बनाएंगे। यदि 4y रहता तो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, बट 2y है इसलिए इसे हम लोग 4y बनाएंगे। तो इसके लिए हमें ये वाला जो समीकरण है इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये 4y होगा। तो प्रत्येक पद में हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 दूना 18x माइनस है, माइनस लगाएंगे, फिर 2 दूना 4 तो 4y हो जाएगा इक्वल टू 7 है और 7 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमें क्या गायब करना है। तो हम लोग y को गायब करना चाह रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि y का जो चिन्ह है माइनस में है या प्लस में है। तो यहाँ पे दोनों माइनस में ही है और जब दोनों समान चिन्ह होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसे जोड़ते हैं। यदि यहाँ पे ये जो दो चिन्ह है यदि दोनों समान रहेंगे तो दोनों समीकरण को जोड़ा जाएगा और यदि ये दोनों विपरीत रहेंगे, अलग अलग रहेंगे तो दोनों समीकरण को घटाया जाएगा। तो यहाँ पर दोनों समान चिन्ह है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे। तो हम लोग लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने जोड़ने पर। और जब जोड़ा जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, जब जोड़ा जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस हो जाएगा। अब इसे हम लोग जोड़ेंगे। तो यहाँ -18x है और ये +3x है और जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटता है, तो इसे हम लोग घटाएंगे। तो 18x में से 3x जाएगा तो आ जाएगा 15x, कितना आ जाएगा 15x। और जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगाया जाता है। तो दोनों में 18 बड़ा है जो कि माइनस में है इसलिए हम लोग माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब आगे ये माइनस है, नीचे वाला प्लस है, अलग अलग चिन्ह है और जब अलग अलग चिन्ह होता है तो घटाया जाता है। 4y में से 4y घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, 0 हो जाएगा तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, यानी कट जाएगा। यहाँ पे +5 है, -14 यानी अलग अलग यहाँ भी चिन्ह है तो घट जाएगा और 14 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 9, जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगाएंगे। तो 14 बड़ा है और माइनस में है इसलिए हम लोग माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो बराबर के इस साइड माइनस, बराबर के उस साइड भी माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो हो जाएगा x इक्वल टू
x इक्वल टू 9। अब ये जो 15 है x में गुणा कर रहा था, लेकिन जब इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे तो भाग करने लगेगा, क्योंकि उधर यदि गुणा करेगा तो इधर आए दूसरी साइड लाएंगे तो भाग करेगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा, इसे काटेंगे 3 से कट जाएगा दोनों, 3 तिरिका 9 और 3 पच्चे 15, तो आ जाएगा 3 बटा में 5, 3 बटा में 5, और यही हमारा x का मान हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने x का मान निकाल लिया। अब यही x का जो मान है हम लोग समीकरण किस में रखेंगे? फर्स्ट में रखेंगे। दोनों समीकरण में से हम लोग x का मान किसी में भी रख सकते हैं, तो हम लोग फर्स्ट वाले में रखते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, जब x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट है क्या? 3x माइनस 4y इक्वल टू 5। इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस 4 इक्वल टू 5। इसे इरेज कर देते हैं जिससे कि जगह हो जाए। तो x इक्वल टू आया 3/5, x इक्वल टू 3/5 आया है। तो 3x माइनस 4y इक्वल टू 5, यही हमारा इक्वेशन फर्स्ट था। अब जहाँ x है वहाँ पे 3/5 रखेंगे, तो हो जाएगा 3 इंटू 3/5 माइनस 4y इक्वल टू 5। अब 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9, 9 बटा में 5, और ये जो 5 है इसको हम लोग इस साइड ले आएंगे तो +5 है, -5 हो जाएगा। -5 इक्वल टू, अब ये इधर था -4y, दूसरी साइड ले जाएंगे तो +4y हो जाएगा, क्योंकि नंबर को हमने एक साइड कर लिया जिससे कि सॉल्व करने में आसानी हो। और जब कोई अंक होता है उसके बटे में कुछ नहीं रहता तो उसके बटे में 1 लिख सकते हैं। अब यह भिन्न हो गया। भिन्न को सॉल्व करना आप लोग जानते होंगे, इसकी भी क्लास कराई गई है, नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 और 1 का एलसीएम लेंगे, 5 आ जाएगा। फिर इस 5 से इस 5 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और उसी 1 से इस 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। बीच में माइनस है, माइनस लगाएंगे। ये 1 है, इस 1 से जो एलसीएम हमने निकाला था उसमें भाग देंगे, 5 बार जाएगा, और उसी 5 से इसमें 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 अब इक्वल टू 4 y आ जाएगा, 4y। अब एक प्लस है एक माइनस है, +9 -25, तो जब विपरीत चिन्ह होता है तो घटाया जाता है, तो 25 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 9 6 15 होता है, 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 बचेगा। जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगाया जाता है, तो 25 बड़ा है जो कि माइनस में है, माइनस आ जाएगा, माइनस का चिन्ह, और बटे में 5 इक्वल टू 4y। अब इस 4 से ये 4 16 कट जाएगा, 4 बार में 4 चौ 16, क्योंकि जब बराबर के दोनों साइड का अंश अंश से कटता है और हर से कटता है तो इसे हम लोग काट सकते हैं। तो इस साइड अब बस y बचा है, इसे हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो y इक्वल टू हो जाएगा 4 बटा में 5, और यहाँ माइनस भी था तो -4/5। इस तरह से y का मान निकल गया, और x का मान आया था 3/5, x का मान 3/5 आया था। तो इस तरह से विलोपन विधि द्वारा x और y का मान निकाला जाता है समीकरण को सॉल्व करके। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। यदि कोई डाउट होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो हमने विलोपन विधि से समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है इसे सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है समीकरण को। तो हम लोग समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या था, 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। 3x माइनस 4y इक्वल टू 5, ये पहला समीकरण था। और दूसरा समीकरण क्या है, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। 9x
9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हल करेंगे इसे सीखेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले कोई एक इक्वेशन को हल किया जाता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले फर्स्ट वाला हल कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट तो ये है क्या 3x माइनस 4y इक्वल टू 5 है। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x इक्वल टू, अब ये माइनस 4y है, इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस 4y हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस 4y, और ये प्लस 5 तो पहले से ही था, इसे लिख लेंगे प्लस 5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 4y प्लस 5, और ये जो 3 है यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरे साइड ले जाएंगे तो भाग करेगा तो हो जाएगा बटे में 3। तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया 4y प्लस 5/3। समीकरण 1 से हमने x का मान निकाल लिया। अब प्रतिस्थापन का मतलब ही होता है कि किसी के स्थान पर किसी और को रखना। तो अब हम लोग जो x का मान निकाले हैं इसी का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो इसे आपको लिखना पड़ेगा कि x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, आप लोग लिख लीजिएगा x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, जिससे हम लोग x का मान निकालते हैं पुनः उसी में x का मान नहीं रखेंगे। जो दूसरा वाला समीकरण बचेगा उसमें हम लोग x का मान रखेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग इसका मान रख लेंगे। तो हो जाएगा 9 इंटू एक्स इक्वल टू 4y आया है, तो हो जाएगा 4y प्लस 5/3। फिर माइनस है, माइनस लगाएंगे, माइनस 2y इक्वल टू 7 है, 7 लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इस 3 से ये 9 कट जाएगा 3 बार में, तो हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 बार में कटेगा। अब इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 चौक 12, बीच में प्लस है 12y आएगा, बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे, और 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, तो 15 हो जाएगा। और बटे में जो 3 था वो तो कटेगा, कुछ नहीं बचा है, माइनस 2y हो जाएगा इक्वल टू 7। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 12y माइनस 2y, एक प्लस में है एक माइनस में है तो घट जाएगा, 12y में से 2y घटाएंगे 10y आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10y आ जाएगा। इसे हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 10y, और बड़े का चिन्ह लगेगा तो 12 बड़ा है जो कि प्लस में है तो 10y आ जाएगा। और ये 7 है, 7 यहाँ प्लस 15 है और इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 15, एक प्लस है एक माइनस है, इसे घटाएंगे, जब अलग अलग चिन्ह होता है तो घट जाता है, इसलिए हम लोग अब घटा लेंगे तो 10y इक्वल टू आ जाएगा 10y इक्वल टू 15 में से 7 घटाएंगे 8 आ जाएगा, और जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लगाएंगे तो 15 बड़ा है जो कि माइनस में है, माइनस आ जाएगा। अब y इक्वल टू हो जाएगा, इसे हम लोग डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 2 से 2 पच्चे 10, 5 बार में, और इसे 2 चौक 8, 4 बार में कट जाएगा तो आ जाएगा -4। अब ये 5 जो है y में गुणा कर रहा है, दूसरे साइड ले जाएंगे भाग करने लगेगा तो आ जाएगा -4/5, और ये हमारा y का मान हो जाएगा, ओरिजिनल मान, क्योंकि यहाँ x का जो मान आया है वो y के पद में आया है, और यहाँ जो y का मान आया है पूरा y का मान आया है। अब हम लोग इसमें ये जो है इसमें y का मान पुट करेंगे और x का मान भी निकाल लेंगे जो कि y से फ्री रहेगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ 4y है 4, और y इक्वल टू -4/5 आया है तो मान रख देंगे, इंटू हो जाएगा -4/5, और +5 है तो +5 रहेगा ही, +5 कर लेंगे, और इसके पूरे के बटे में 3 है, पूरे के बटे में 3 है तो 3 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा, अब इसका गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, प्लस माइनस माइनस होता है गुणा में, 16 हो जाएगा, 16 बटा में 5 और प्लस 5 है
जिसके बटे में कुछ नहीं रहता वहाँ पे हम लोग 1 लिखते हैं। तो बटे में 1 हो जाएगा और पूरे के बटे में 3 आ जाएगा। पूरे के बटे में 3 आ जाएगा, ये बराबर यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा। अब इसे हम लोग इरेज़ कर लेते हैं ताकि लिखने के लिए थोड़ा स्पेस मिल जाए। तो x इक्वल टू -16/5 प्लस 5/1 और पूरे के बटे में 3 आया है, उसे सॉल्व करेंगे। उसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू 5 1 का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। 5 1 का एलसीएम लेंगे, 5 आ जाएगा। फिर 5 से इसमें भाग देंगे, 1 आएगा और 1 का 16 में गुणा करेंगे तो -16 आ जाएगा। बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे और फिर 1 से 5 में भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा और जितनी बार जाता है उसी का उसके अंश में जो होता है उसमें गुणा किया जाता है। तो 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, 5वां 25। अब पूरे के बटे में आ जाएगा, पूरे के बटे में हो जाएगा, पूरे के बटे में x इक्वल टू 3, ये पूरे के बटे में 3 था। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस है, 1 प्लस है, घट जाएगा। तो 25 में से 16 जाएगा तो 9 आ जाएगा कि 9 6 15 होता है, यहाँ 1 बचा और 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा। जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लगाएंगे तो प्लस है, 25 बड़ा है जो कि प्लस में है तो 9/5 आएगा और पूरे के बटे में 3 है। इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम लोग 1 कर सकते हैं। तो x इक्वल टू आ जाएगा 9/5, पूरे के बटे में 3/1। अब इसे हम लोग गुणा में चेंज करेंगे, गुणा के रूप में। तो हो जाएगा x इक्वल टू 9/5 इंटू जो हर में रहेगा वो अंश में आ जाएगा और जो अंश में रहेगा वह हर में आ जाएगा, क्योंकि भाग से जब गुणा में हम लोग लाते हैं तो वो जो भिन्न होती है पलट जाती है। अब ये 3 से ये 9 कट जाएगा तो 3 त्रिका 9 3 बार में। तो x इक्वल टू आ जाएगा 3/5। x इक्वल टू 3/5 आ जाएगा और y इक्वल टू हमारा आया है -4/5। तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग लिख लेंगे अतः सॉरी हम लोग लिख लेंगे अतः x इक्वल टू 3/5, x इक्वल टू 3/5 और y इक्वल टू -4/5। तो इस तरह से विलोपन विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में आपको कौन सी विधि उपयुक्त लगी, अच्छी लगी, उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगी। तो आज बस यहीं तक, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसे भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो सुनीता चौरसिया चैनल से जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद।